सफलता मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें यह गलत बात है। नमस्कार साथियों, मैं अक्षय सोनी कक्षा प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पशु परिसर करंट अफेयर की सीरीज में आज की क्लास नंबर 5 आपके सामने पेश है, जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न संख्या 1 से 10 से 18 अगस्त 2024 को मीरा महोत्सव मनाया गया है। संस्करण की बात हो रही है, ऑप्शन है 510, 15, 20 और 525। जो 10 से 18 अगस्त 2024 को मीरा महोत्सव मनाया गया, ये कौन सा नंबर का मीरा महोत्सव था? मीराबाई मेड़ता सिटी से संबंधित है, और जो ये महोत्सव है ये मेड़ता सिटी में मनाया गया। मेड़ता सिटी जो कि नागौर जिले में है। और जो मीराबाई है ये 16वीं सदी की महान महिला संत रही है, 16वीं सदी की महिला संत। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का, मीरा महोत्सव जो है वो 520वां मनाया गया है। इस बार 10 से 18 अगस्त के बीच में 520वां मीरा महोत्सव मनाया गया है। और ये जो महोत्सव है ये मेड़ता सिटी नागौर में मनाया गया है। और जो मीराबाई है वो 16वीं सदी की महिला संत रही है। और इनकी अगर प्रमुख कृति की बात करें ग्रंथ की, तो रचना जो है इनकी वो है एक सत्यभामा जीन रू सुनो। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको कमेंट में जरूर बताना है कि राजस्थान के कौन से गांव में मीराबाई का जन्म हुआ है। यह आपको कमेंट में जरूर बताना है, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट भारत ने किस देश के साथ किया है? पहला ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तो इसके साथ तो भारत ने दस्तलिक नाम से किया था संयुक्त सैन्य अभ्यास। और दूसरा ऑप्शन है मलेशिया। मलेशिया आते ही उदार शक्ति आपके दिमाग में आना चाहिए, उदार शक्ति। और तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, तो श्रीलंका के साथ भारत ने किया है मित्र शक्ति नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास। उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक हो गया, और मलेशिया के साथ उदार शक्ति, श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति। तो जो नोमैडिक एलिफेंट है मंगोलिया सही उत्तर होगा, मंगोलिया इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन अप्रैल माह में किया गया। यह किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। जो भारत का उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश, उसमें भारत की जो पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना है उसका उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, यह है भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार GIBT 2024 का जो 13वां संस्करण है वो 5 से 7 मई 2024 से, जिसका आयोजन 5 से 7 मई 2024 तक हुआ, ये कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, सीतापुरा जयपुर, मंडोर जोधपुर, शंभुपुरा कोटा और नागदा उदयपुर। तो इसका सही उत्तर होगा सीतापुरा जयपुर। सीतापुरा जयपुर इसका सही उत्तर होगा, पहला जो ऑप्शन है। और नागदा की बात करें तो यहाँ सहेलियों की बाड़ी स्थित है, सहेलियों की बाड़ी नागदा जयपुर में स्थित है। और जो शंभुपुरा कोटा है यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। हाल ही में अभी इसकी घोषणा की गई थी। तो जो ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है इसका 13वां संस्करण सीतापुरा जयपुर में हुआ। 13 एडिशन है इसका, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024, 5 से 7 मई, जयपुर राजस्थान, सीतापुरा। 2 सितंबर 2023 को घटित वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य हैं? तो इसमें एक तो अध्यक्ष है और जो सदस्य हैं वो इसमें है 7, तो कुल हो गए 8। 7 सदस्य हो गए
एक अध्यक्ष हो गया, एक अध्यक्ष, 7 सदस्य, 8 हो गए इसमें कुल। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है रामनाथ कोविंद जी, जो अपने पूर्व राष्ट्रपति हैं। और इस समिति ने रिपोर्ट जो दी थी वो 14 मार्च को रिपोर्ट प्रस्तुत की थी सरकार के सामने, 14 मार्च को। और जो इसको मंजूरी मिली है वो 18 सितंबर 2024 को कैबिनेट की इसको मंजूरी मिल गई। और जो अध्यक्ष हैं वो है रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद जी, पूर्व राष्ट्रपति भारत, रामनाथ कोविंद इसके इनके अध्यक्ष हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जो कमेटी है भारत में, जो गठित हुई थी 2 सितंबर 2023 को। और इसको जो कैबिनेट मंजूरी मिली है, कैबिनेट मंजूरी वो 18 सितंबर को इसको कैबिनेट मंजूरी मिली है। तो ये डेट आपको ज़रूर याद रखनी है, 2 सितंबर 2023 को ये गठित हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो है रामनाथ कोविंद। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उस समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद जी। संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी जो है उसके द्वारा आयोजित ICPD 30 यूथ डायलॉग कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन है सीमा चौधरी, नेहा यादव, प्रिया चोपड़ा, प्रिया राठौड़ और नीतू शर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिया राठौड़ जी, प्रिया राठौड़ इसका सही उत्तर है। और ये राजस्थान के सिक्कर जिले से संबंधित है, सिक्कर की है ये प्रिया राठौड़ जी। और जो संयुक्त राष्ट्र की प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा आयोजित हुई ICPD 30 यूथ डायलॉग कार्यक्रम, उसमें भारत की तरफ से इन्होंने हिस्सा लिया, भारत का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। मई 2024 में फ्रांस के कान शहर में जो 77वें कांस फेस्टिवल, जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित हुआ है, उसमें राजस्थान की सेनू सपेरा ने भी हिस्सा लिया। ये किस नृत्य से संबंधित है? चरी नृत्य पहला ऑप्शन है, तो चरी नृत्य से तो फल्कूबाई संबंधित है। यह प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। और जो गुड़ला नृत्य होता है ये मारवाड़ क्षेत्र में होता है, जोधपुर साइड में। और जो ये नृत्य होता है ये केवल महिलाएं करती है, केवल महिलाएं करती हैं। और जो बिंदोरी नृत्य है ये झालावाड़ क्षेत्र से, हाड़ौती क्षेत्र का मुख्य नृत्य है और विशेष रूप से झालावाड़ क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य सेनू सपेरा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है वैष्णवी शर्मा, दूसरा ऑप्शन है हर्षिता बत्रा। तो इन्होंने तो मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है अभी हाल ही में, मिस राजस्थान 2024 का। तीसरा ऑप्शन है पारुल व्यास और चौथा ऑप्शन है मानिका सुथार। ये मिस यूनिवर्स राजस्थान है, वर्तमान में मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता है इन्होंने 2024 का। और जो पारुल व्यास है इनकी चर्चा अपन आगे के प्रश्न में करेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा वैष्णवी शर्मा। वैष्णवी शर्मा फेमिना मिस इंडिया राजस्थान 2024 का खिताब जीतने वाली है, वैष्णवी शर्मा। और ये जयपुर से संबंधित है, जयपुर से संबंधित है। और जो हर्षिता बत्रा है ये अजमेर की है, अजमेर की है। और इन्होंने मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है। और जो मानिका सुथार है इन्होंने मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब जीता है। मिस राजस्थान हर्षिता बत्रा, मिस यूनिवर्स राजस्थान मानिका सुथार और फेमिना मिस इंडिया राजस्थान ये वैष्णवी शर्मा। नेक्स्ट पेरिस ओलंपिक में पेरिस जो ओलंपिक हुए उनमें राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है? सही उत्तर होगा 2। इस राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वो 2 है, एक तो है अनंत सिंह नरूका, अनंत सिंह नरूका, और एक है माहेश्वरी चौहान, माहेश्वरी चौहान। और ये दोनों खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाज है दोनों खिलाड़ी। तो राजस्थान के मात्र 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, अनंत सिंह नरूका और माहेश्वरी चौहान।
हालांकि कोई पदक नहीं जीता पाए। और जो राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या है 2 पेरिस ओलंपिक 2024 में। ये दोनों खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, लैंगिक समानता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है 129, 139, 141 और 143। तो सही उत्तर होगा 129। 129वां लैंगिक समानता सूचकांक जो 2024 है उसमें इंडिया की स्थिति है 129। आगे अपन बात करें, हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान मंत्रालय की परामर्श समिति, कृषि मंत्रालय से संबंधित है। पहली बात तो ये जो परामर्श समिति है और इसका जो सदस्य है किन्हें बनाया गया है? ऑप्शन है मन्नालाल रावत, किरोड़ीलाल मीणा, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत। तो इसका सही उत्तर होगा मन्नालाल रावत जी। देख पा रहे हैं आप चित्र में मन्नालाल रावत जी, और ये वर्तमान में सांसद है और इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है उदयपुर से ये सांसद है मन्नालाल रावत जी। किरोड़ीलाल मीणा की बात करें तो वर्तमान में राजस्थान सरकार के एक कृषि मंत्री है। हालांकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया था लेकिन वर्तमान में सरकार ने अभी तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, तो कृषि विभाग इन्हीं के पास है वर्तमान में राजस्थान में। और सुरेश सिंह जो रावत है ये जल संसाधन जो विभाग है राजस्थान सरकार का वो इनके पास है। और जो अविनाश गहलोत जी है इनके पास है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो विभाग है वो इनके पास है। तो जो परामर्श समिति है और इसके अध्यक्ष की बात करें अपन, इस समिति के अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री है। और कृषि मंत्रालय में वर्तमान में राजस्थान से जो भी लोकसभा सांसद चुने गए हैं वो राज्य मंत्री के रूप में भागीरथ जी चौधरी, और जो किशनगढ़ अजमेर लोकसभा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसके अध्यक्ष समिति के शिवराज सिंह चौहान जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश राज्य के, और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। और ये जो छाया चित्र है वो है मन्नालाल रावत जी का, जो कि उदयपुर से सांसद है और इनको परामर्श समिति में सदस्य बनाया गया है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 12, फरवरी 2024 में पोखरण जैसलमेर में आयोजित मरु महोत्सव में मिस मूमल का खिताब किसने जीता है? पोखरण में हुआ मरु महोत्सव, और कौन से महीने में हुआ? फरवरी में। डेट भी पूछी जा सकती है, माह भी पूछा जा सकता है और जगह भी पूछी जा सकती है। और जो इसमें महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पुरस्कार भी दिए जाते हैं वो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो महोत्सव से अनेक प्रश्न बनते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मिस मूमल का जो खिताब दिया गया है वो किन्हें दिया गया है? इसका सही उत्तर होगा पारुल विजय। अभी मैंने पहले चर्चा की थी, तो पारुल विजय इसका सही उत्तर होगा मिस मूमल का खिताब, मिस मूमल 2024। राजस्थान में ऑनलाइन धोखाधड़ी पर रोक लगाने हेतु फरवरी 2024 में राजस्थान पुलिस ने किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ समझौता या एमओयू किया है? तो ऑनलाइन धोखाधड़ी जो चीटिंग होती है, ऑनलाइन कोई चीज़ अपन खरीदते हैं और उसमें कोई चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, तो राजस्थान ने एक कंपनी से समझौता किया है, वो है मीशो कंपनी ने राजस्थान पुलिस ने मीशो कंपनी से एक दूसरे ने एमओयू किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 14 नंबर की महारत्न जो कंपनी है, ऑप्शन है HAL, NHPC लिमिटेड, NJVN लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर होगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका सही उत्तर होगा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये जो विमान है उनका निर्माण करती है, जैसे तेजस जो लड़ाकू विमान है वो इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? राजस्थान की 16वीं विधानसभा की बात करें तो उसके प्रोटेम स्पीकर है कालीचरण सराफ जी, जो मालवीय नगर जयपुर से विधायक है। बात हो रही है 18वीं जो लोकसभा है केंद्र में, उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है? पहला ऑप्शन है ओम बिड़ला। तो ओम बिड़ला
लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं? कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद है। दूसरा ऑप्शन है राहुल गांधी, तो ये राहुल गांधी इस लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। तो सही उत्तर यह है भर्तृहरि महताब जी। और जो ये जगदीप धनखड़ जी है ये उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, और राज्यसभा सभापति भी है। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो सही उत्तर है भर्तृहरि महताब। और जो ओम बिड़ला है ये कोटा बूंदी से सांसद है। कोटा बूंदी जो राजस्थान का लोकसभा क्षेत्र है वहां से ये सांसद है। और जो राहुल गांधी है ये रायबरेली यूपी से, रायबरेली यूपी से सांसद है। ये दो जगह से सामान्यतः चुनाव लड़ते हैं, रायबरेली और वायनाड से, केरल वायनाड से। अभी वर्तमान में ये रायबरेली से। और जो ये भर्तृहरि महताब जी ये कटक से, कटक जो कि उड़ीसा में है वहां से ये सांसद है वर्तमान, कटक उड़ीसा से। तो सही उत्तर होगा भर्तृहरि महताब जी, 18वीं लोकसभा के वर्तमान प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब जी। 30 जून 2024 को भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से की है? राजस्थान में। 30 जून से, पहली बात तो डेट आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। 30 जून 2024 को राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के टोंक जिले से यह शुरुआत की है। इसमें जो है, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत जो 6,000 रुपए तो मिलते ही हैं। 3 किस्तें होती हैं, 3 किस्तों में 6,000 रुपए मिलते हैं, 2-2 हजार की 4-4 महीनों में 3 किस्तें मिलती हैं। लेकिन जो मुख्यमंत्री किसान योजना है, इसमें सम्मान निधि योजना है, इसमें 2,000 रुपये अतिरिक्त है। इसमें 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे राजस्थान के किसानों को। और जो 3 किस्तों में मिलेंगे आपको, 3 किस्तों में मिलेंगे। पहली किस्त होगी 1,000 रुपये की, दूसरी 500 की और तीसरी भी 500 की। तो कुल मिला के 6,000 तो पीएम वाली हो गई, और सीएम जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि है उसमें 2,000 हो गए। तो कुल मिला के 8,000 रुपये वार्षिक मिलेंगे किसान को, 8,000 रुपये वार्षिक। यह प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान में जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें कुल कितने वार्षिक रुपए मिलते हैं? तो 8,000 रुपये मिलते हैं। 6,000 तो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि योजना है उसमें मिलते हैं, वो भी 3 किस्तों में मिलते हैं, 2-2 हजार रुपये की 4-4 महीनों में। और जो मुख्यमंत्री जिसकी शुरुआत 30 जून को हुई है हाल ही में, और टोंक जिले से हुई है, उसमें 2,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे राजस्थान के किसानों को। तो कुल मिला के 6,000 प्लस 2,000, 8,000 रुपये राजस्थान के किसान को मिलेंगे। थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है राजस्थान के खिलाड़ी ने। इसके ऑप्शन है अमित यादव जी, अमित यादव, देवेंद्र झाझड़िया, ओम प्रकाश गुजर और भवानी सिंह। सही उत्तर होगा भवानी सिंह जी। और ये राजस्थान के झुंझुनू से संबंधित है, झुंझुनू जिले से संबंधित है, जिन्होंने वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के लिए गोल्ड मेडल जीता है। भवानी सिंह जी, देख पा रहे हो आप भवानी सिंह जी को, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ये झुंझुनू के झुंझुनू जिले से संबंधित है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला ऑप्शन है पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उत्तराखंड के। दूसरा ऑप्शन है मोहन यादव, मोहन सिंह यादव, तो ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। नायब सिंह सैनी जो हाल ही में अभी हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा राज्य के। तो सही उत्तर होगा प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, प्रेम सिंह जी तमांग, यह है प्रेम सिंह तमांग जी। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना जो कि इंदिरा रसोई योजना की जगह नए नाम से चलाई गई है, इसमें राजस्थान में प्रति थाली अनुदान पहले 17 रुपए था, उसको बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया गया है? पहले ये 17 रुपए था, इसको बढ़ाकर अब कर दिया गया है 20, 21, 22, 23। सही उत्तर होगा 22, 5 रुपए इसमें बढ़ोतरी की है। और इसमें अब जो अनुदान होगा प्रति थाली अनुदान वो 22 रुपए रहेगा। और जो ये योजना है
इसकी डेट आपको याद रखनी है, 6 जनवरी 2024 को ये योजना शुरू की गई है राजस्थान में। 6 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, 22 रुपये प्रति थाली अनुदान रहेगा। और जो थाली की कीमत रहेगी, थाली की कीमत है वो 8 रुपये रहेगी। थाली की कीमत है वो 8 रुपये। नेक्स्ट, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्यों की बात हो रही है, प्रचलित पर नहीं। स्थिर मूल्यों की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है राजस्थान में? तो इसका सही उत्तर होगा 8.03%। 8.03% इसका सही उत्तर होगा। और जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, दूसरा ऑप्शन है 12.56, यह है प्रचलित में। प्रचलित में है 12.56 और जो स्थिर में है वो है 8.03%। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में देश में जो राजस्थान का प्रतिशत है इन जो पशुधन का, उसकी बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है गोवंश की बात हो रही है। पशु जो गणना है 2019 के 20वीं, उसमें राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत गोवंश है, देश की कितनी गायें, कितने प्रतिशत गायें राजस्थान में है गोवंश? तो सही उत्तर होगा 7.20%। 7.20% जो गोवंश है वो भारत का राजस्थान में है। और जो 12.47 ऑप्शन है ये है भैंस। जो भैंस का प्रतिशत है भारत का राजस्थान में वो है 12.47। और जो 14% थर्ड ऑप्शन है वो है बकरी। बकरी का जो प्रतिशत है वो है 14%। और जो चौथा ऑप्शन है 84.44% वो है ऊंट का। तो राजस्थान की भारत की 7.20% जो गोवंश है वो राजस्थान में है। भारत की जो 12.47% भैंस है वो राजस्थान में है। और भारत की 14% जो बकरियां हैं वो राजस्थान में है। और भारत के 84.44% ऊंट राजस्थान में। तो इसका सही उत्तर होगा गोवंश का सही उत्तर होगा 7.20। 70वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में वनों में वृद्धि की गई है? वनों में वृद्धि हुई है कितने जिलों में? ऑप्शन है 14, 19, 12 और 18। अभिलेखित वन क्षेत्रफल की अगर बात करें तो राजस्थान में जो है वो है 32,862.50। अभिलेखित वन जो है भारत में राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्रफल वो है 32,862.50 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और प्रतिशत में बात करें तो ये कुल जो राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका 9.60% है। 9.60% है वन क्षेत्र। बात हो रही है कि कितने जिलों में वनों में वृद्धि हुई है। और पहला ऑप्शन है 14 जिलों में कमी हुई है। और दूसरा ऑप्शन है 19, तीसरा है 12 और 18। तो सही उत्तर होगा 19 जिलों में वृद्धि हुई है राजस्थान में वनों की जो 70वीं वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार है। 19 जिलों में वृद्धि हुई है वनों में। और जो 14 ऐसे जिले हैं जिनमें राजस्थान में वनों में कमी हुई है। अभिलेखित वन क्षेत्रफल की बात करें तो 32,862.50 किलोमीटर स्क्वायर अभिलेखित वन क्षेत्रफल है। और जो अगर राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है उसमें प्रतिशत की बात करें तो 9.60% है। पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित। इनको सीताराम लालस है वो सम्मान इनको दिया गया है। सीताराम लालस जिन्होंने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने तैयार किया था। दूसरा ऑप्शन है ओम थानवी को मुहणोत जो नैणसी अवार्ड है वो इस बार दिया गया है। मुहणोत नैणसी वो सम्मान इनको दिया गया है।
तीसरा ऑप्शन है भीम सिंह सिंगल, इनको दिया गया है राव सिंहा सम्मान 2024, राव सिंहा सम्मान 2024। तो इसका सही उत्तर होगा दिव्या भाटिया। ये दिव्या भाटिया, दिव्या भाटिया जिनको पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 से नवाजा गया है। दिव्या भाटिया, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2024 दिव्या भाटिया। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? क्रमांक आपको याद रखना है, 85 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है भारत के? पहला ऑप्शन है डी गुकेश, विदित गुजराती, आर प्रज्ञानंद और पी श्याम निखिल। सही उत्तर होगा पी श्याम निखिल, 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज खेल में भारत के। यह है पी श्याम निखिल जी। भारतीय रेलवे में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली, स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच नाम से चलती है। कवच 4.0 इसका वर्जन है, चतुर्थ संस्करण का पहला ट्रैक कहां स्थापित किया गया है? और इसका पहला जो ट्रैक है वो राजस्थान में स्थापित किया गया है। वो कहां से कहां किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा सवाई माधोपुर से कोटा, असम से कोटा, सवाई माधोपुर से कोटा। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली 4.0 जो कवच है, कवच 4.0, उसका जो पहला ट्रैक है वो सवाई माधोपुर से कोटा तक स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, बीकानेर स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, ये एक प्रश्न तो यहीं से बनता है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है राजस्थान में? तो बीकानेर में स्थित है। आगे में फ्रोजन भ्रूण प्रत्यारोपण से देश में पहले घोड़े का बच्चा पैदा किया गया है, जिसका नाम क्या है? राजगगन, डोली, गरिमा, शीतल। सही उत्तर होगा राज शीतल, इसका सही उत्तर है राज शीतल। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहां होगी? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर जयपुर में स्थापित होगा। जयपुर इसका सही उत्तर है, जयपुर। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों में के जो कुलपति होते हैं उनका पदनाम चेंज किया है, और किस नाम से अब इनको किस नाम से इनको पुकारा जाएगा या किस नाम से जो भी आदेश इनके जारी होंगे वो है कुलगुरु नाम से अब इनको बोला जाएगा। कुलगुरु नाम से इनका नाम परिवर्तित किया है, कुलपतियों को कुलगुरु से। नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट 2024 कहां आयोजित हुई? पहली बात तो ये प्रश्न यहीं से एक तैयार हो गया एक, और ये 5वीं थी। राष्ट्रीय पीएसयू समिट 2024 में ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप एंड एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? ऑप्शन है राजस्थान का जो पर्यटन विकास है, विद्युत उत्पादन निगम है, मेडिकल सर्विसेज का जो कॉरपोरेशन है वो, या राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, RMSC इसका सही उत्तर होगा, जिन्हें नई दिल्ली में जो 5वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट हुई उसमें लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस से यह स्टार्ट हुआ है, के तहत पौधों की मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज विभाग द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? पंचायती राज विभाग ने ऐप लॉन्च किया है, ना कि वन विभाग ने, ना कि कृषि विभाग ने, पंचायती राज विभाग ने यह ऐप लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर होगा जियो हरित वृक्ष मित्र हरियाला। तो सही उत्तर है राज जियो ट्री ऐप, राज जियो ट्री ऐप। और जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है इसके तहत जो लक्ष्य है राजस्थान में, वो लक्ष्य है 7 करोड़ पौधे लगाने का, 7 करोड़ पौधे लगाने और उनकी सुरक्षा करना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो जो 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो है 10वां नंबर, 10वां क्रमांक है। और जो पहला था फर्स्ट वो 2015 से स्टार्ट हुआ, पहला 2015 से। और जो इसकी थीम पूछी है 2024 की, तो
ऑप्शन है योग में युवा योगदान, स्वयं और समाज के लिए योग, करे योग रहे निरोग, और शांति और योग। तो सही उत्तर होगा स्वयं और समाज के लिए योग, सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी, स्वयं और समाज के लिए योग। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ 10वां, ये 10वां श्रीनगर में आयोजित हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2024। ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलेशिया की ओर से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है, ऑप्शन है आपके सामने अशोक सिंह राठौड़, सुनील शर्मा, गुलाब कोठारी और रमेश ओझा। तो सही उत्तर होगा अशोक सिंह जी राठौड़ साहब, सही उत्तर है। और अशोक सिंह जी जो राठौड़ है, ये राजस्थान के बीकानेर जिले से संबंधित हैं, बीकानेर जिले से संबंधित है, जिन्हें मलेशिया में जो ब्रिक्स एशियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी तरफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2024 दिया गया है। यह है अशोक सिंह जी राठौड़। नेक्स्ट, वर्ष 2024 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हान कांग का संबंध किस देश से है? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो इन्हें मिला है, लेखिका है, और ये है दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग। हान कांग दक्षिण कोरिया की है, नोबेल प्राइज मिला है इनको साहित्य के सेक्टर में, लिटरेचर के सेक्टर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का जो खिताब है किसने जीता है? ये जीता है न्यूजीलैंड ने। महिला का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, और इसमें जो उप विजेता रही टीम वो है अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका उप विजेता। और अगर आईसीसी पुरुष की बात करें अपन, पुरुष T20 वर्ल्ड कप, तो वो भारत ने जीता है। यही चीज, सेम चीज अगर पुरुष में अगर बात करें अपन, पुरुष में भारत विजेता रही भारतीय टीम, और उप विजेता भी इसमें दक्षिण अफ्रीका इसमें उप विजेता। तो दोनों में उप विजेता दक्षिण अफ्रीका ही रही है, महिला और पुरुष दोनों में। जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुए उन दोनों में उप विजेता दक्षिण अफ्रीका, और महिला में तो न्यूजीलैंड, और पुरुष से T20 वर्ल्ड कप में भारत, न्यूजीलैंड। पुस्तक रोमन स्टोरीज के लेखक कौन है? एस जयशंकर पहला ऑप्शन है, एस जयशंकर। वाई भारत मैटर्स, इनकी बहुत प्यारी बुक है ये, वाई भारत मैटर्स। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मुख्य ये पुस्तक है एस जयशंकर की, जो विदेश मंत्री है भारत सरकार के वर्तमान। दूसरा ऑप्शन अमिताभ घोष, तीसरा है TN सेशन, और चौथा है झुम्पा लाहिड़ी। तो जो रोमन स्टोरीज है वो है झुम्पा लाहिड़ी जी की। सही उत्तर होगा झुम्पा लाहिड़ी रोमन स्टोरीज। ये है झुम्पा लाहिड़ी रोमन स्टोरीज, झुम्पा लाहिड़ी। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने 6 पदक जीतकर भारत किस स्थान पर रहा? पेरिस ओलंपिक 6 पदक जीते हैं, पेरिस ओलंपिक में 6 पदक, और जो स्थान है वो है 71वां। भारत इसमें 71वां स्थान पर रहा। और अगर पेरिस पैरा ओलंपिक की अपन बात करें तो इसमें जो भारत है वो 18वां रहा स्थान। इसमें जो पैरा ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक जो हुए थे 2024 में, उसमें भारत का स्थान था 28वां और 18वां। और अगर पदक की बात करें तो इसमें थे 29 पदक। तो 71वां स्थान, इसमें 6 पदक, और 18वां स्थान, इसमें 29 पदक। इसमें भारत को गोल्ड मेडल नहीं मिला पेरिस ओलंपिक में। नेक्स्ट, ऑपरेशन अनामिका का संबंध किस महानिरीक्षक पुलिस रेंज से है? ऑप्शन है अजमेर रेंज, कोटा, जयपुर, जोधपुर। सही उत्तर होगा जोधपुर रेंज से है। और जो वाहन में जो काली फिल्म होती है और अवैध कोई नंबर प्लेट होती है, उससे संबंधित ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन अनामिका जोधपुर रेंज में चलाया गया।
हाल ही में राजस्थान के किस जिले में खानमीन सामोता माथुगामड़ा पाल गांव में निकल और क्रोमियम के भंडार की खोज हुई है हाल ही में राजस्थान में? ऑप्शन है आपके सामने भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। भीलवाड़ा में अभ्रक की ईंटें बहुत मिलती हैं। अभ्रक की बात करें तो भीलवाड़ा, अभ्रक ईंटें। उदयपुर की बात करें तो सीसा और जस्ता, सीसा, जस्ता, चांदी, ये उदयपुर में ज्यादा मिलती है। और बांसवाड़ा की बात करें तो मैग्नीज, मैग्नीज और सोना। तो सही उत्तर होगा डूंगरपुर। डूंगरपुर में निकिल और क्रोमियम के भंडार की हाल ही में खोज की गई है। प्रश्न संख्या 39, राजस्थान में पोस्टल बड्डी ऐप किस विभाग से संबंधित रहा है? किस विभाग से यह संबंधित रहा है पोस्टल बड्डी ऐप? लोकसभा चुनाव जो अप्रैल माह में हुए थे भारत में, उसी में राजस्थान में पोस्टल बड्डी ऐप निर्वाचन विभाग से संबंधित रहेगा। और ये जो ऐप है ये मार्च 2024 में लॉन्च किया गया। मार्च 2024 में यह ऐप लॉन्च किया गया था जो कि लोकसभा चुनाव से संबंधित था। और जो ये विकसित किया गया था ये गंगानगर जो सूचना विकास केंद्र है, गंगानगर में स्थित राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र, राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र, गंगानगर जो है श्री गंगानगर में स्थित है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। तो पोस्टल बड्डी जो ऐप है वो राजस्थान में निर्वाचन विभाग से संबंधित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है, विकास नहीं है, विज्ञान है। नेक्स्ट, पोस्टल बड्डी ऐप। नेक्स्ट, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में बन रहे 116 मीटर ऊंचे जो ओपीडी टावर बन रहा है उसका परिवर्तित नाम क्या है? परिवर्तित नाम इसका है आयुष्मान टावर। आयुष्मान टावर है, इसकी ऊंचाई होगी 116 मीटर और एसएमएस जो अस्पताल है जयपुर का, वहां पर ये ओपीडी टावर बन रहा है। राजस्थान में मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान कब चलाया गया है? ऑप्शन है जून, जुलाई अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 1 जुलाई से 31 अगस्त। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया। और जो बच्चों में 5 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष से कम, उनमें दस्त जो रोग है, दस्त की रोकथाम के लिए, रोकथाम और बचाव से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री स्टॉप डायरिया अभियान चलाया गया। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक यह अभियान चलाया गया। 16 से 22 जून 2024 तक जापान में आयोजित सकुरा विज्ञान कार्यक्रम में राजस्थान से कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से मात्र 2 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। इसका सही उत्तर होगा 2। और दूसरे ऑप्शन 21 की बात करें तो यह कुल भारत से राजस्थान से 2 और भारत से कुल 21 विद्यार्थियों का चयन किया गया है और 2 है राजस्थान से। दोनों की बात करें तो एक तो है प्रीति नाम से छात्रा है और एक है आयुषी पालीवाल और प्रीति, ये 2 विद्यार्थी हैं जिनका जापान में जो सकुरा विज्ञान कार्यक्रम आयोजित हुआ 16 से 22 जून, उसमें चयन किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू नियंत्रण के लिए किससे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर और महेंद्र सिंह धोनी। पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी है, नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक ज्वेलिन थ्रो से संबंधित है, मनु भाकर निशानेबाज है और जो महेंद्र सिंह धोनी है ये क्रिकेट से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने तंबाकू से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए और तंबाकू नियंत्रण के लिए इनको नियुक्त किया है पीवी सिंधु को। सही उत्तर होगा पीवी सिंधु।
WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 77वें जो सत्र हुआ, 77वां सत्र हुआ के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ऑप्शन है जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, अमित शाह। इसका सही उत्तर होगा जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा, जो कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार के, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जो मंत्री हैं। और जो पीयूष गोयल है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री है भारत सरकार के, वर्तमान में वाणिज्य व उद्योग मंत्री है केंद्र में। और जो राजनाथ सिंह है ये है रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह जी है रक्षा मंत्री केंद्र में। और अमित शाह जी है ये है गृह मंत्री केंद्र सरकार में। ये सारे कैबिनेट मंत्री हैं, वर्तमान में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं चारों। जेपी नड्डा जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री है भारत सरकार में, पीयूष गोयल जी वाणिज्य और उद्योग मंत्री है, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री है और अमित शाह जी गृह मंत्री है। ये है जेपी नड्डा जी। उत्तर भारत की पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी कहां बनकर तैयार हुई है? उत्तर भारत की पहली है और शेखाजी सैन्य अकादमी है। शेखा नाम से शेखावटी क्षेत्र आता है और जो ऑप्शन दिख रहे हैं चारों ही शेखावटी क्षेत्र के हैं। सिक्कर, चूरू, झुंझुनू शेखावटी क्षेत्र माना जाता है। पहला ऑप्शन है दोरासर जो कि झुंझुनू में स्थित है, तालछापर चूरू, मोहनपुरा सिक्कर और लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। सही उत्तर होगा मोहनपुरा गांव जो है सिक्कर जिले में स्थित है। वहां पर पहली महाराव शेखाजी सैन्य अकादमी बनकर रेडी है एकदम, मोहनपुरा सिक्कर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? वर्तमान तक 2 महिलाएं जो क्रिकेट से संबंधित है वो इसमें शामिल हो चुकी है। जो पहली है वो है डायना एडुल जी और ये मुंबई से संबंधित है, मुंबई महाराष्ट्र। तो बाकी तीन ऑप्शन है नीतू डेविड और दीपा मराठे और मिताली राज। तो इसका सही उत्तर होगा नीतू डेविड। नीतू डेविड इसका सही उत्तर है और ये उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश में भी कानपुर। नीतू डेविड भारत की दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई है, नीतू डेविड। और फर्स्ट है डायना एडुल जी, महाराष्ट्र की है और ये उत्तर प्रदेश की है, नीतू डेविड। आत्मनिर्भर भारत जो उत्सव 2024 का आयोजन है, 2024 के आयोजन के तहत एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम में राजस्थान को कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है कांस्य, रजत, स्वर्ण और प्रोत्साहन पुरस्कार। तो सही उत्तर होगा कांस्य पुरस्कार मिला है राजस्थान को एक जिला एक उत्पाद में। और जो वर्तमान में उत्पाद है वो है राजस्थान के 41 उत्पाद है। तो इसका सही उत्तर होगा कांस्य पुरस्कार। राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर कहां खोला जाएगा? दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर, पहला तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है खरमोर ब्रीडिंग सेंटर, और जो दूसरा है उसके लिए ऑप्शन है अंता, भिनाई, कुम्हेर, फतेहपुर। फतेहपुर सिक्कर, कुम्हेर भरतपुर, भिनाई अजमेर जिले में और अंता बारां जिले में है पुराने जिलों के आधार पर। और अंता में भी जो सोरसेन क्षेत्र है, सोरसेन वन क्षेत्र है, वहां पर ये सेकंड जो खरमोर ब्रीडिंग सेंटर है वो स्थापित किया जाएगा। खरमोर जो पक्षी है वो अजमेर जिले का शुभंकर भी है। तो इसका सही उत्तर होगा अंता, बारां सोरसेन वन क्षेत्र। राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष नियुक्त किन्हें किया गया है? जो याचिका समिति है ऑप्शन है हमीर सिंह भायल, जेठानंद व्यास, गणेश गोगरा और कंवर लाल जी। तो आप जो छायाचित्र देख पा रहे हो ये छायाचित्र है हमारे हमीर सिंह जी भायल साहब का। हमीर सिंह जी भायल साहब जो बाड़मेर की धरती से आते हैं, सिवाना बाड़मेर के ये वर्तमान विधायक है, सिवाना विधायक।
सिवाना बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, और बाड़मेर में एक शिव विधानसभा क्षेत्र है जहां से राजस्थान के सबसे युवा विधायक है रविंदर सिंह भाटी, निर्दलीय विधायक है रविंदर सिंह भाटी। और इसका जो प्रश्न का सही उत्तर है वो है हमीर सिंह भायल। हमीर सिंह भायल जो कि सिवाना विधायक है, इनको याचिका समिति, विभिन्न जो समितियां होती है विधानसभा में, उनके अध्यक्ष सदस्य होते हैं, तो जो याचिका समिति है उसके अध्यक्ष है हमीर सिंह भायल साहब। हाल ही में भारतीय सेना ने कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने जो प्रोजेक्ट नींव है राजस्थान में शुरू किया है, वो राजस्थान के किस गांव से शुरू किया है? पहला ऑप्शन है चूली गांव, चुरली गांव, भवानी खेड़ा और खासा खेड़ा। तो सही उत्तर होगा चूली गांव। चूली गांव से भारतीय इंडियन आर्मी ने प्रोजेक्ट नींव लॉन्च किया है, और ये चूली जो गांव है ये बाड़मेर में है, ये बाड़मेर में स्थित है चूली गांव। ये चूली गांव है, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल, चूली ब्लॉक, बाड़मेर। इंडियन आर्मी का जो मॉडल है प्रोजेक्ट नींव, जरूर याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट नींव बालिकाओं से ये संबंधित है, बालिकाओं के विकास, कौशल इत्यादि चीजों से ये संबंधित है। तो जो प्रोजेक्ट नींव है उसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान के प्रोजेक्ट नींव की शुरुआत चूली गांव बाड़मेर से हुई है, और जिनमें बालिकाओं को विकसित या सशक्त बनाना, बालिकाओं को सशक्त बनाना इस प्रोजेक्ट की मुख्य कार्यशैली रहेगी, मुख्य उद्देश्य इसका रहेगा बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो साथियों, आज की ये क्लास 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ यहीं समाप्त होती है। ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण रहेंगे पशु परिचर भर्ती परीक्षा से, सारे इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। और अगली क्लास में भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, क्लास नंबर 6 में, जो कि आने वाली इस पशु परिचर संख्या परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जल्द ही हम परीक्षा के नज़दीक आने पर महा मैराथन क्लास भी लगाएंगे, लंबी क्लास रहेगी, जिनमें आपको मुख्य प्रश्नों से बताएंगे जो पशु परिचर के लिए उपयोगी रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।